नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आर्यन खान ड्रग्स केस तो आपको याद ही होगा। पिछले साल यह मामला सामने आया था और कितना बड़ा हंगामा इसको लेकर हुआ था। जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था और आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त यह दावा किया जा रहा था कि आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल हैं। साथ ही एनसीबी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि एक इंटरनेशनल साजिश है और इंटरनेशनल गैंग का भांडाफोड़ किया जा रहा है। उस वक्त हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी आर्यन खान को एक तरह से कहीं ना कहीं दोषी बना दिया था। जो टीवी चैनल्स पर शो चल रहे थे उन शोज में ऐसा लग रहा था कि कानूनी प्रक्रिया चलने के पहले ही मीडिया ने आर्यन खान को ड्रग्स रैकेट का दोषी बना दिया है। इस मामले को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है और वो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये एएनआई का ट्वीट है। एएनआई जो कि एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसने अपने ट्वीट में लिखा है कि एसआईटी जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी है, जो आर्यन खान मामले की जांच कर रही है, उसने इस मामले में चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिन का और समय मांगा है। एक तरफ तो पहले यह कहा जा रहा था कि एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत है। एनसीबी ने यह भी दावा किया था कि एक इंटरनेशनल रैकेट का भांडाफोड़ किया जा रहा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने भी ऐसा दावा किया था। लेकिन इस मामले को लगभग 5 से 6 महीने हो जाने के बावजूद एनसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है और अब एनसीबी की एसआईटी को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए और 90 दिनों का समय चाहिए। आर्यन खान के इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में एनसीबी के ऊपर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते ऐसा लग रहा था कि इन सारे सवालों को साइडलाइन किया गया। जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी तो उस प्रोसीजर के वक्त भी सवाल उठे थे। जिस तरह से गिरफ्तारी की गई वो भी सवालों के घेरे में थी और जिस तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसको लेकर एनसीबी और उस वक्त के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सवालों के घेरे में थे। जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था तो प्रोसीजर पूरी तरह से नहीं निभाने का आरोप भी लगा था। इसके अलावा जो पंच बनाए गए थे उन पंचों के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। एक पंच की अगर बात करें तो उसने तो कई सारे आरोप लगाए थे। वो मीडिया में सामने आया था और उसने ये कहा था कि किसी भी तरह की सेटिंग इस मामले में चल रही थी और पैसे के लेन देन की बात सामने आई थी। इसके अलावा किरण गोसावी नाम के एक शख्स का भी नाम सामने आया था जो एनसीबी के कई सारे मामलों में पंच बनता है और उसके बाद किरण गोसावी की असलियत सामने आई। किरण गोसावी के ऊपर भी कई सारे मामले दर्ज थे। पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा ये भी एक साजिश दिख रही थी कि कई सारे बड़े बड़े परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर मामले दर्ज किए जाते हैं और फिर उनसे पैसे वसूला जाता है। ऐसे भी कई सारे आरोप लगे थे। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब आर्यन खान को और उनके साथियों को जब जमानत दी थी तो कई सारे सवाल खड़े किए थे। एनसीबी की अगर बात करें तो एनसीबी ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया था, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इनके व्हाट्सएप चैट से कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये किसी बड़े रैकेट में शामिल हैं। साथ ही साथ एनसीबी ये भी बताने में असफल रही कि आर्यन खान के पास से उन्हें कितना ड्रग्स मिला या फिर कोई ड्रग्स मिला था या नहीं। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो बयान दर्ज किए गए हैं, जो इकबालिया बयान दर्ज किए गए हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आर्यन खान के इस मामले को लेकर एनसीबी पहले ही सवालों के घेरे में थी और अब एनसीबी की तरफ से इस मामले में और 90 दिनों का समय मांगा गया है, जिसके बाद ये सवाल तो जरूर उठ रहा है कि क्या
एनसीबी के पास इस मामले से जुड़े हुए पुख्ता सबूत है या नहीं। कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी खबरें आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं है जो ये कह सके कि आर्यन खान और आर्यन खान के जो साथी हैं वो किसी बड़े ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस मामले में एनसीबी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दे। बहरहाल अब इस पूरे मामले में क्या होगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।